साईं राम प्रिय आत्मन, आपका हार्दिक स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमय और करुणामयी शक्ति की ओर जिसे दुनिया शिरडी के साईं बाबा के नाम से जानती है। शिरडी के साईं बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, एक ईश्वरीय अवतार थे, जो उनके पहले के हुए सभी संतों के सम्मिलित रूप थे। साईं बाबा तो जन जन के दुख हरने वाले एक जीवित चमत्कार थे। उनकी वाणी में था स्नेह और उनके स्पर्श में छिपा था असीम कृपा का सागर होता था। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे जीवन में घाटी एक सत्य घटना के बारे में बताऊंगा, जो एक चमत्कार था। सबका मालिक, एक यही साईं बाबा का संदेश, और यही थी उनकी सबसे बड़ी महिमा। शिरडी के साईं बाबा ने अनेकों बार असंभव को संभव कर दिखाया। मृत को जीवित किया है, लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है, बिना बताए ही भक्तों की मन की पुकार को सुन लेते हैं। यह सब साईं बाबा के चमत्कारिक लीलाओं के रूप है। बाबा कहते थे, मैं अपने भक्तों की हर पुकार सुनता हूं, चाहे वे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। भक्त जब सच्चे मन से साईं को पुकारते हैं, बाबा अवश्य सहायता करते हैं। साईं बाबा न हिंदू थे न मुसलमान, वे केवल मानवता के पुजारी थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि मजहब से बड़ा है प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। साईं बाबा आज भी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, कभी स्वप्न में तो कभी ध्यान में। लाखों भक्त आज भी उनका सान्निध्य अनुभव करते हैं, और मुझे भी कई बार उनके सान्निध्य का अनुभव हुआ है। साईं बाबा की महिमा अमूल्य है। साईं बाबा एक जीते जागते चमत्कार है। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, बाबा उसका हाथ थाम लेते हैं। उनका चरित्र श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करती है, और यह भी दिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो साईं बाबा अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं। तो आइए, आज मैं आपको मेरे जीवन के एक प्रत्यक्ष अनुभव को बताता हूं। वैसे तो मेरे जीवन में साईं बाबा के सानिध्य का कई बार अनुभव हुआ है, पर उनमें से एक घटना आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आत्मन, साईं बाबा में मेरी आस्था तो बचपन से ही थी, लेकिन यह अनुभव मुझे जीवन के 35वें साल में हुआ। जब मेरा उम्र 31 वर्ष था, तब मैं काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था, और तब ही मेरे मन में ईश्वर से मिलने प्रबल इच्छा जागृत हुई, और इसके लिए नाम जाप में अपने आप को लगा दिया। दिन रात, खाते पीते, सोते उठते, सतत नाम जाप आरंभ कर दिया था। कुछ आगे बढ़ने पर ऐसा लगा कि इस राह में गुरु तो होना चाहिए। तब मुझे गुरु तत्व के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था, बस इतना लगा कि कोई ना कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए। तब दिल में साईं बाबा का ध्यान आया। बाबा है ना, साथ ही हनुमान जी भी हैं, यही मार्गदर्शक होंगे। आरंभ शिव मंत्र से हुआ था, कुछ आगे बढ़ने पर गायत्री मंत्र होने लगा। भगवान के नामों का कीर्तन और भजन तो होते ही रहता था। इसी तरह एक समय ऐसा भी आया जब आत्म साक्षात्कार हुआ। उस समय भी साईं बाबा ही अप्रत्यक्ष रूप से सब संभाले हुए थे। उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ हुआ था। लेकिन इस तथ्य का ज्ञान मुझे बहुत बाद में हुआ। आत्मन, आप थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि जो अनुभव आपको बताने वाला हुआ है, उसको ठीक से समझने के लिए यह सब भी बताना आवश्यक है। तो आत्मदर्शन तो हो गया, लेकिन उसके बाद गगन सालों तक मैं उसी मस्ती में मस्त रहता था, किसी से कुछ कहने से डरता था कि यह सब किसी को बताएंगे तो लोग पागल कहेंगे। क्योंकि अनुभव तो संसार के अनुभवों से बिल्कुल अलग है। लेकिन मेरी स्थिति से में आप पास में रहने वाले कुछ लोग अनजाने नहीं थे। उन लोगों लगा कि इसे गुरु की जरूरत है। ऐसे में एक बार जब मुंबई में संत श्री आशाराम बापूजी आए थे, तब ये लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए मुझे भी साथ में ले गए और दीक्षा दिल दिए। अब मैं सत्संग में जाने लगा तो ये जान पाया कि मुझे जो अनुभव हुआ है वही गुरुजी भी बता रहे हैं। तब मैं कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी करने लगा। गीता, रामायण, महाभारत, संत जीवनी, यह सब तो मैं उम्र के 8 सालों से ही बड़ी रुचि से पढ़ता था। लेकिन कुछ विशेष जैसे भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरुजी कहते कि ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन मत करो, उलझ जाओगे। श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ रामायण, श्री गीता, ये तीन ही काफी हैं। जितने दिन सत्संग किया, गुरुजी ने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जबकि मैं उनके ज्यादा करीब अभी नहीं था। दूर से ही मन में उठे प्रश्नों का उत्तर व्यासपीठ से मिल जाता था। ऐसा बाद में अनुभव हुआ कि उन दिनों गुरुजी में वे सभी प्रकट थे जिन लोगों को मैंने गुरुस्थान में रखा था। ये सब एक बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मैं अपनी गृहस्थ के कर्तव्यों को करते हुए जब भी समय मिलता था, अपने शहर के साईं मंदिर में जाकर घंटों बैठता था। ऐसे में ही एक बार जब बाबा के आरती के बाद मंदिर में बैठा था,
तो मन में प्रश्न आया कि बाबा, दीक्षा तो ले लिया, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई, जबकि शांति और बढ़नी चाहिए। बेचैनी यह थी कि जीवन में इतनी बड़ी घटना आत्म साक्षात्कार हुआ, लेकिन मैं कुछ सही ढंग से उसे नियोजित नहीं कर पाया क्या? और जो आनंद उस समय था, वह आनंद अब क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछने के लगभग 2 मिनट में मैं अचानक वहां से उठा और मंदिर के बाहर आ गया। गाड़ी लिया और सीधे उस डॉक्टर के क्लिनिक में जा पहुंचा, जहां से लगभग 1 घंटे पहले ही मैं मंदिर में आया था। वहां दोबारा जाने का मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं था। जब दोबारा उनके क्लिनिक में जा रहा था, तो रास्ते में मन में एक सवाल ये भी आया था कि बाबा ने तो कुछ कहा ही नहीं और मंदिर से निकल भी गया। ये क्या हो रहा है? जब उस डॉक्टर साहिब ने दोबारा वहां मुझे देखा, तो पूछ बैठे क्या हुआ। मैंने बोला, कुछ नहीं, आप अपना काम करें, और वही बैठ गया। उनके टेबल पर दैनिक समाचार पत्र पड़ा था, उसे देखने लगा। उसमें धर्म और अध्यात्म का एक कॉलम था। मेरी नजर उस पर गई, जबकि इस पहले भी जब मैं वहां गया था, तब भी उस अखबार को पढ़ा था। तब मेरी नजर उस लेख पर नहीं गई थी। उस आध्यात्मिक लेख में किसी महापुरुष ने गायत्री मंत्र के बारे में बताते हुए कहा था कि केवल गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो शरीरधारी समर्थ सदगुरु के बिना भी आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया था। मैं बाबा को धन्यवाद करते हुए वहां से निकल गया। मैं समझ गया कि जब कोई शरीरधारी समर्थ सदगुरु किसी को दीक्षा देते हैं, तब उस मनुष्य के पहले के सभी अच्छे बुरे तत्वों को निकालकर नया वोरा देते हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि साईं बाबा शरीरधारी नहीं है, फिर भी इस जगत के सभी शरीरधारियों में रमन करते हैं, जो ईश्वरीय गुणों में एक महान और सर्वोत्तम गुण है, प्रिय आत्मन। इस तरह साईं बाबा अपने 11 वचनों का ये वचन अभी भी निभाते हैं कि मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मैं अपने भक्तों के सभी कष्टों के निवारण के लिए दौड़ा आऊंगा। इस तरह मेरे जीवन में साईं बाबा के और भी कई अनुभूति हुए हैं, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यह भी लिखें। आपको साईं बाबा की कोई अनुभूति हुई हो तो अवश्य बताएं। अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। ओम साईं राम।